मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज, वज़ीर-ए आज़म, 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 तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। तमाम लोग भरपूर नारों में अपनी कायद का इस्तेमाल करें। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। ये रास्ता खाली करते जाए जी, बराए मेहरबानी हम रास्ते से थोड़ा पीछे हट जाए। पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को जमाला की सरजमीन पर ये रास्ता खाली करते जाएंगे कि सामने से भी स्टेज के सामने से भी हो जाए। तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, वज़ीर-ए आज़म, वज़ीर-ए आज़म, वज़ीर-ए आज़म, वज़ीर-ए आज़म, वज़ीर-ए आज़म, हिकायत से गुजारिश है कि ये गाड़ी से पीछे हट जाए, ये मेहरबानी फरमाए, ये गाड़ी से पीछे हट जाए, ये अपनी महबूब कायद को ऊपर आने के लिए रास्ता दे, ये गाड़ी से पीछे हट जाए। कश्मीर की बेटी, कश्मीर की आवाज, कश्मीर की बेटी, कश्मीर की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, दुआ शरीफ, दुआ शरीफ छोड़ दे। अपने वफाकी कायदीन को बरनाला की सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। अपने कायदीन को भरपूर इस्तेमाल करें। अहले बरनाला के शेर नू जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मरियम नवाज साहब स्टेज पे तशरीफ ला रही है।
के साथ जितने भी मरकजी कायदीन बरनाला आए हैं उनको बरनाला की धरती पे आमद पे खुश आमदीद कहते हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपको हमारे दरमियान फासले खत्म हुए। आपकी बेटी आपकी आवाज, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। वेलकम वेलकम मरियम नवाज, वेलकम वेलकम वेलकम। मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। तेरी आवाज मेरी आवाज। निहाल हाशमी साहब और जुबैर साहब को बरनाला अमद पर खुश आमदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब और साबिक वफाकी वज़ीर जुबैर साहब को बरनाला अमद पर। डीजे से गुजारिश है ये वाला सॉन्ग लगा दें। नून लीग दा साथ निभाओ, ना तुझे पासे जाओ, ना मुड़ के तो हो मोरा लाओ, 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 हो मोरा लाओ। देखो देखो कौन आया, तुम्हारा रंग मेरी आवाज, मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज, ताजदार नबूवत, जिंदाबाद। आवाज आवाज आनी चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नहीं आवाज आवाज आनी चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद। जोर से आवाज आनी चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद। और हल के पंगड़ा पाओ, नून लीग दा साथ निभाओ, ना दूजे पासे जाओ, ना मुड़ के धोखा खाओ। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने। हाथ उठा के जवाब दे, तेरी आवाज मेरी आवाज, कश्मीर की बेटी कश्मीर की आवाज। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, वजीर आजम, वजीर आजम। वोट को वोट को वोट को वोट को तेरे वोट को वोट को एक बारी फिर पूरा ग्राउंड हाथ खड़े करके जवाब दे, एक बारी फिर। जाग उठा है सारा वतन, जाग उठा है सारा वतन साथियों।
जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दो जन सर से बांधे कफन, साथ है मर्दो जन सर से बांधे कफन। रंग का मैदान लाशों से पट जाएगा, आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जरी सब शिकन हर जवां पे दुल्हन, हर जरी सब शिकन हर जवां पे दुल्हन। दिल में कुरान होठों पे तकबीर है, जोशे अब्बास है अज़्मे शब्द। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरनाला की तारीख में एक बहुत तारीखी दिन है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान की आवाम के दिलों पे राज करने वाला और कश्मीरी आवाम की दिलों पे राज करने वाला मेरा और आप सबका लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की दुख्तर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे तशरीफ लाई है। उनके हमरा शायद हैदर अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर मरकजी कायदीन बरनाला आमद पर इनको दिल की अफागराई से खुश आमदीद कहते हैं। आज तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जाता है। तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज उस्मान हनीफ साहब को कि वो तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करे। हाफिज उस्मान हनीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़। अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर।
सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मैं बिला तहीर इस हल्का की जानी पहचानी शख्सियत सलारे काफिला जफर हुसैन मिर्जा साहब से इल्तिमास है कि वो मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जफर हुसैन मिर्जा साहब। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस हल्का के इस हल्का में एलएफआई बरनाला के उम्मीदवार कर्नल वकार अहमद नूर और उनकी इस्तानत आज मोहतरमा मरियम नवाज दुख्तरे कश्मीर या तशरीफ लाई है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सआदत है। मोहतरमा यहाँ तशरीफ फरमाए जनाब साबिक वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी हैं, जनाब आबद रजा साहब हैं, नवाब साहब यहाँ पर मौजूद है, साबिक मिनिस्टर आबद रजा साहब हैं, मैंने यहाँ पर मौजूद। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मोहतरमा को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप ये जो जलसा देख रही हैं ये उस जलसे का शरीर भी नहीं जो हमारे साथ लोग हैं, लेकिन वो दूर दराज से धूप में नहीं आते। ये इलेक्शन अगर कोई ऊपर से कोई आफत ना आई तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये इलेक्शन हमने जीतना है। हम जनाब कायद, हमारे कायद, दिलों के कायद नवाज शरीफ साहब के बयानी वोट को इज्जत दो। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और आज एक कमी महसूस हो रही है कि हमारे कायद राजा फारूक हैदर खान इधर नहीं। मोहतरमा ये कश्मीर की जो सौदेबाजी मिस्टर यू टर्न कर रहे हैं ये हमें कबूल नहीं है। हमारी लाशों पर से टैक्स बाजार के ये तकसीम कर सकता है। ये कश्मीर की इकाई है, इसको दुनिया कोई ताकत तकसीम नहीं कर सकती है। मैंने आपको यही पैगाम पहुंचाना है कि इस कश्मीर का जो सौदा ने किया है वो इसी तरह की कोई असेंबली चाहते हो जो रबड़ स्टैंप हो, ताकि वो अपने किए ऊपर मोरे सबक तस्दीक करवा सके। मेरी इस इलाके के आवाम की तरफ से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खुशामदेद कहता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आजाद कश्मीर में नून लीग इंशाअल्लाह ताला फिर हुकूमत बनाएगी, फिर हुकूमत बनाएगी। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है वोट को इज्जत दो, उसके साथ हम डटे हुए हैं। आजाद कश्मीर में आज नवाज लीग जो है ये हर तरफ नवाज लीग है, बाकी जमातें कोई नहीं है। ये पता नहीं मुकाबला कैसे करेंगे, कोई मशीनी टेक्नोलॉजी से करेंगे या वैसे बंदूक के साथ कोई मुकाबला नहीं हमारा। मैं इसी पर आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हुए इजाजत चाहूंगा और उन लोगों का जो दूर दराज से आए हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
मौला इल्लल बलागुल मुबीन। ये मिर्जा जफर साहब ने बखूबी इस हल्के की भी वजाहत कर दी। 2016 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जो गवर्नमेंट बनाई, अब हम 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पे इंशाल्लाह इस साल भी इलेक्शन जीतेंगे। अब मैं दावा देता हूँ चौधरी आबद रजा साहब सदर डिवीजन गुजरावाला को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आबद रजा साहब। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने हो मोरा लाओ, 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 हो मोरा ला के शेर इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर बैठी हुई हमारी बहन, हमारे कायद की बेटी, मेरी और आपकी लीडर, और स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सियासी अकाबे और पंडाल में बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, मियां नवाज शरीफ के शेरों में आपकी खिदमत में सलामत करता हूं। मेरे शेरों, ये बताओ कि कर्नल वकार को दोबारा जिताओगे? कर्नल वकार ने आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? आप ये साबित करोगे कि आप बरादरी के नाम पर खड़े होने वाले कैंडिडेटों को और रोज रोज जमाते बदलने वाले लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे? भाई बनाएंगे। हम दोबारा हम मुस्लिम लीग को लेकर आएंगे। हम खिदमत कर वो खिदमत का सफर जो राजा फारूक हैदर की कमान में हमने 5 साल पहले इस रियासत में शुरू किया, उस तमीर और तरक्की के सफर को हम दोबारा जारी व सारी रखेंगे और इंशाअल्लाह करप्ट और लुटेरों को दोबारा नहीं आने देंगे। हम कश्मीर का सौदा करने वालों को कश्मीर की सरजमीन पर कदम नहीं जमाने देंगे और नहीं जमाने देंगे ना। मेरे भाइयों, मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों, मेरे चाहने वालों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपने दोबारा ये साबित करना है कि आपके वोटों का एक ही बंदा है और वो है कर्नल वकार अहमद। और हमने कर्नल वकार अहमद को इंशाअल्लाह दोबारा पार्लियामेंट में भेजना है और कश्मीर के असेंबली में वो जाकर जिस तरह पिछले 5 साल कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते रहे हैं, इंशाअल्लाह अगले 5 साल भी हम दोबारा कर्नल वकार अहमद को कश्मीर में असेंबली में भेजेंगे। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो नलायक नाहिर जो पाकिस्तान में मुसल्लत शुदा टोला है, जो कठपुतली वजीर आजम है, उसके हवारियों को हम इस पाक रियासत आजाद कश्मीर में कदम नहीं जमाने देंगे। हम मकबूजा कश्मीर के अपने मुसलमानों से गद्दारी नहीं होने देंगे। हमने इस सियासत की भी जंग लड़नी है और हमने पार मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की भी जंग लड़नी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। इंशाअल्लाह 25 तक में मेरी तमाम टीम इंशाअल्लाह आपके जाना बिशाना रहेंगी। हर कौंसिल में, हर गली मोहल्ले में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और इंशाअल्लाह हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी हो। आज की आवाम, ये हल्का 5 के लोगों ने आज फैसला सुना दिया कि 2021 का इलेक्शन भी इंशाल्लाह इस हल्का से मुस्लिम लीग नूर कामयाब होगी, वो कर्नल में नूर ही कामयाब होंगे। इस हल्के की आज, इस हल्के की शान कर्नल वकार में नूर साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शाहिद हकान अब्बासी साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, आबिद रजा साहब, मुसद्दिक साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मिर्जा जफर साहब, कायदीन मुस्लिम लीग, मौजूदीन इलाका, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
हम अहलियाने हल्का बरनाला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और उनके साथ आए हुए तमाम कायदीन मुस्लिम लीग नवाज को बरनाला आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को इन मुश्किल हालात और नामुवाफिक हालात में इस्तेकामत, जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और हौसला से मुकाबला करने और मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिया वोट को, इज्जतों को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दो 2013 में जब हमारे कायद ने मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की बागडोर संभाली और जिन हालात में संभाली वो हमसे ढकी छुपी नहीं है। दहशतगर्दी ने मुल्क को पूरी तरह लपेट में लिया हुआ था। मुआशी तौर पर मुल्क बदहाल था, बिजली का सख्त बहरान था, लेकिन मेरे कायद ने अपनी बसीरत और फरासत से मुल्क की नेक नीति से खिदमत की और हालात का रुख बदल दिया। सीपैक शुरू हुआ, बिजली के मंसूबे शुरू हुए, मोटरवेज का जाल बिछाया गया और इदारों को इस्तेहकाम दिया गया। मगर मुल्क को एक ताकत बनाने वाले वजीर आजम को तीसरी दफा भी इक़्तिदार के भूखे और इदारों की अनाह ने मुल्क को फिर पीछे धकेल दिया। जिस शर्मनाक तरीके से मुल्की इदारों को इस्तेमाल किया गया, वक्त ने उन्हें खुद ही एक्सपोज कर दिया। वो चाहे नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे एजेंसियां हो या अदालतें हो, ये सब बुरी तरह एक्सपोज हो गई। 2018 के इलेक्शन में जिसे सिलेक्ट किया गया और चोर चोर के नारे लगाने वालों ने इन 3 सालों में जो मुल्क और अवाम की हालत थी वो भी हम सबके सामने है। अवाम से झूठे वादे किए, सुहाने ख्वाब दिखाए, मगर वो सब वहां भी रहे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर कहा करते थे। मुल्क में महंगाई हो तो चोर कौन? वजीर आजम। आज 3 सालों में जो मुल्क के अवाम की हालत है, सिर्फ एक चीज बढ़ी है और वो है महंगाई। और फिर वजीर आजम कहते बड़ा ईमानदार। जिसको पंजाब का डाकू कहते थे उसको स्पीकर बना दिया पंजाब का। जिसको कहते थे कि इसको मैं चपरासी न रखूं, उसे वजीर दाखिला बना दिया। जिसको कहते थे मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने। जिसको कहते थे कि ये कातिल है, उन्हें काबीना का हिस्सा बना दिया। ये है हमारे आज के वजीर आजम साहब। पर्ची और इंग्लिश बोलने वाले वजीर आजम ने, ईमानदार वजीर आजम ने जो धोखा हम कश्मीरियों से किया वो भी हमें पता है। ट्रंप के सामने जाकर सब कुछ बेच आए। मोदी को फोन करके कहते हैं मुबारक देनी है, लेकिन वो फोन अटेंड नहीं करता। ये किसी में हिम्मत नहीं थी पहले, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ के दौर में कि 370 और 35A को खत्म करते। ये हकीकत है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ये क़यादत, मियां नवाज शरीफ और राजा फारूक हैदर इस सौदे को कभी नहीं होने देंगे। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने। और सबसे बढ़ के 70 साल से जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां, जवान, बुजुर्ग
बच्चे कुर्बानी दे रहे हैं, वो सारी रायगा जा रही है इनकी कश्मीर पॉलिसी की वजह से। आज इसको लाने वाले भी शायद शर्मिंदा हैं। हम मियां नवाज शरीफ साहब और शाहिद हाकान अब्बासी साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने शफकत की और कश्मीरियों से मोहब्बत की वजह से आजाद कश्मीर का तरक्याती बजट डबल किया, कश्मीर कौंसिल का खात्मा किया, माली खुद मुख्तारी दी। आजाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर की क़यादत में इस दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। मोहतरमा मेरा हल्का बरनाला आजाद कश्मीर का आखिरी हल्का है। ये LOC पे वाक़या है जहां आप तशरीफ रखती है। यहाँ से LOC 4 या 5 किलोमीटर इस साइड पे है और 15 या 20 किलोमीटर इस साइड पे है। ये हल्का जितना दारुल हुकूमत से दूर था उतना ही पसमानदा था, उतना ही गैर तरक्की याफ्ता था। और बदकिस्मती से 16 साल पीपल्स पार्टी के प्रोफेसर साहब का यहाँ पे इक़्तिदार रहा, उन्होंने स्वाय अपनी तिजोरियां भरने के हल्के का कोई एक काम भी नहीं किया। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने। ये हल्का आजाद कश्मीर का वाहिद हल्का था जो बरसात में 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। बहुत सी कीमती जानें और नालों में जाया हुई, बिजली के शदीद मसाइल थे, तालीमी लिहाज से हल्का बहुत पीछे था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तरक्याती बजट डबल होने की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब और शाहिद हाकान अब्बासी साहब की शफकत से इस दफा इन 5 सालों में आजाद कश्मीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। इस दौर में हल्के में हमने 2 नए पुल बनाए। इस दौर में पिछले जब से तालीम शुरू हुई 3 कॉलेज थे। इस दौर में हमने 3 नए कॉलेज बनाए। बिजली के शदीद मसाइल थे, इस दौर में 3 नए फीडर लगाए और हल्का की आम आवाम के लिए आसानियां पैदा की। मोहतरमा मेरे हल्के से रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रियासत सदर हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर नायब सदर, अपने आप को सबका वजीर आजम और मुस्तकबिल का वजीर आजम कहते हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जिताओ, मियां दे नारे वजने। और एक तीसरी पार्टी भी है जिसने पाकिस्तान की तबाही फेरी हुई है और वो है PTI। मैडम नौशीन इफ्तिखार साहबा, यह जमात इधर भी धुंध का इंतजार कर रही है, यह जमात इधर भी फरिश्तों का इंतजार कर रही है, यह जमात इधर भी बाकी चीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तीनों पार्टियां सिर्फ इस वक्त एक काम कर रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हराया जाए। लेकिन मेरे अल्लाह के फजल करम से, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और यंग यूनियन की मेहनत से इंशाअल्लाह इस दफा भी ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है। मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मैं आखिर में हल्का बरनाला के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने हक अदा कर दिया और इंशाअल्लाह पिछले 5 साल भी खिदमत की है इस हल्के की। अगले 5 साल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आजाद कश्मीर में और बरनाला में आपकी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। गादा जा
सब दा दर्द वंडाया हर थां ते वेखो आया मियां दे नारे वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने ओ मोरा लाओ 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मोहतरमा आप बहुत वेलकम है। बाबा जी ठीक पवोगे, आ जाओ थल्ले। ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ आप स्टेज पे तशरीफ लाएं, आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मैं आखिर में एक दफा फिर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हल्का बनाला के लिए टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ लाए और उनके साथ आए हुए तमाम कायदीन का भी मैं मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने दीगर जितने भी मरकजी कायदीन आए हैं उनको भी दावत देनी थी, मौका देना था, लेकिन क्योंकि ये हल्का बरनाला की आपका जलसा था, मरकजी जलसा बिम्बर में होना है, तो दीगर मरकजी कायदीन को हम वहां पर सुनेंगे इंशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम शाहिद हैदर अब्बासी साहब को, साबिक वज़ीर आज़म साहब को कि वो आए अपने हालात का इज़हार करें। शाहिद हैदर अब्बासी साहब। ओ मोरा लाओ 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा, जनाब कर्नल वकार साहब, मेरे बरनाला के दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे इस बुजुर्ग के जज्बात हैं, मेरे भी यही जज्बात हैं, लेकिन जो जवानी उनके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं। इसलिए ये अल्लाह का करम है और इंशाअल्लाह आपके जज्बात को देखकर बरनाला में और पूरे आजाद कश्मीर में मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 25 जुलाई को फतह जो है वो कर्नल वकार की होगी। सजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और फतह इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी की होगी। ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा लाओ ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मेरे भाइयों,
ये इलेक्शन सिर्फ आजाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का इलेक्शन है। और हम 25 जुलाई 2021 को वो नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान वही कश्मीर का दशा को जिंदा रखेगी, वही कश्मीर की शनाख्त है। अगर पाकिस्तान उससे हट गया तो ना पाकिस्तान खुद मुख्तार रहेगा और ना कश्मीर को शनाख्त मिल सकेगी। ये इलेक्शन आज इस चीज का फैसला है। हम अगर मुल्क की बात करें, आज से 3 साल पहले भी मुल्क में हुकूमत थी। मुझे बताएं कि आज हर शख्स महंगाई से परेशान है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बताएं कि महंगाई अंदर में है या नहीं है? ये क्यों हुआ? ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी हुआ और इस चोरी के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत आई जिसने पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। और आज वही हुकूमत कश्मीर का सौदा करने पर तुली हुई है। ये आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन फैसला करेगा कि कश्मीर की शनाख्त, कश्मीरी अवाम की शनाख्त बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उसने बार बार कह दिया है कि हम कश्मीर के मामले पर जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं उससे कोई बात भी नहीं करता। मुझे बता दे इमरान खान, उसके वजीर बता दे कि कब वो आखिरी दिन था जब पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के मामले पर सलामती काउंसिल की करारदादों की बात की थी। वो 31 मई 2018 था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जिस हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिन जाकर हर किस्म की मुखालफत के बावजूद कश्मीर को वो खुद मुख्तारी दी जो पाकिस्तान की कोई हुकूमत न दे पाई। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है, ये आपकी वोट की कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है। मेरे साथ नारा लगाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जरा जोर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान। नारा जरा जम के लगे ताकि मकबूजा कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। बच्चा बच्चा कट मरेगा,
बच्चा बच्चा कट मरेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं उस बहादुर बाप की बेटी को जो आज मुजाहमत की चट्टान है, जो नूर सहर है, जो मुहाफ़िज़ आईन पाकिस्तान है, जो सालार है अपने उस काफिले को जो जमहूरियत की बका के लिए लड़ा है। और मैं शेर के साथ आज ऐलान करता हूं, आवाज दे रहा है, ये मैदान करबला कुछ रोज रह गए, कुछ रोज रह गए। शिकस्त यजीद पे नवाज शरीफ भी करता है ऐलान, मरियम नवाज तेरा अल्लाह नगहबान, मरियम नवाज तेरा, मरियम नवाज तेरा अल्लाह, मरियम नवाज तेरा अल्लाह। मुजामत की इलामत मरियम नवाज तशरीफ ला रही है, खड़े होकर इस्तेमाल करें, खड़े होकर। सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, परवेज रशीद साहब, चौधरी आबिद रजा साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा और हमारे शेर, हमारे उम्मीदवार बरनाला से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बरनाला से, बरनाला से नवाज शरीफ के उम्मीदवार जनाब कर्नल वकार साहब। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। और बरनाला के मेरे शेरों, आपको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और कश्मीर की बेटी बरनाला की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा। ये जो बाबा जी यहाँ पर नाच कर नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इन्होंने जो मेरे सर पे यहाँ हाथ रखा, मुझे ये लगा कि बरनाला ने मेरे सर पे हाथ रखा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और जो लोग, जो मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे छतों पर खड़े हैं और दरख्तों पर चढ़े हैं, दीवारों पर खड़े हैं, यहाँ पर दीवारों पर खड़े हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज एहतियात कीजिएगा, देखना गिर ना जाए, चोट ना लगे कोई। और बरनाला का जलसा तो पता नहीं ये है या कई मील दूर से बरनाला का जलसा शुरू हो गया था। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अभी तो मैं बरनाला में दाखिल ही नहीं हुई थी कि जलसा शुरू हो गया था। आबिद रजा साहब,
बिलाल कियानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने रास्ते में इतना जबरदस्त अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया। और बरनाला वालों, मैं एक चीज का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपकी मोहब्बतों का, शफकतों का तो वैसे ही अब कर्ज हो गया मुझ पर, लेकिन जब मैं बरनाला में दाखिल हुई तो बरनाला ने मुझ पर इतने फूल बरसाए, इतने फूल बरसाए कि यकीन जानो मैंने अपनी आंखों से देखा कि बरनाला की सड़कें फूलों से सुर्ख हो गई थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कर्नल वकार साहब, मैंने आपको देखा, आप जिस तरह अपने बरनाला के अवाम से कनेक्ट करते हैं, जिस तरह अवाम आपसे कनेक्ट करती है, और जो जज्बा बरनाला का है, मैं आपको अल्लाह ताला के फजल से पेशगी मुबारकबाद देती हूँ जीत की। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। देखो, मैं 8 तारीख से आजाद कश्मीर में हूँ। मैंने आजाद कश्मीर का चप्पा चप्पा फिर लिया, घूम लिया। मैं ऊपर बॉर्डर तक जो LOC है, नीलम वैली, और उससे ऊपर जो लीपा वैली, मैं वहां तक गई। यकीन जानो, अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करते हैं। आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे से, आजाद कश्मीर की वादी वादी से, आजाद कश्मीर के हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से एक ही आवाज आती है, और वो आवाज है मोहम्मद नवाज शरीफ। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। जो मुखालिफिन के जितने भी जलसे, सब पार्टीज को मिलाने में किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मुखालिफिन के जितने भी जलसे आजाद कश्मीर हुए हैं, वो सब जलसे भी अगर मिला दो तो कश्मीरी अवाम की इतनी बड़ी तादाद ने शिरकत की है इन जलसों की कि मुस्लिम लीग नून के एक जलसे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, पिछले चंद दिनों में पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि आजाद कश्मीर में अगर अवाम की कोई ताकत है तो उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अगर कोई लीडर ऐसा है जिसके नारों की गूंज उसके पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद ना होते हुए भी आजाद कश्मीर के पहाड़ों में गूंजती है, तो वो नारा है वजीर आजम नवाज शरीफ। और पिछले इलेक्शंस में 2 सीटें हासिल करने वालों, आजाद कश्मीर में याद है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें थी? पिछले इलेक्शंस में 2 सीटें हासिल करने वालों, याद रखो कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो 2 सीटों वालों याद रखो, आजाद कश्मीर की आवाम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। बरनाला वालों, जैसे अभी सबसे पहले जो साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने ये बात बिल्कुल बजा फरमाई कि ताकत तो अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की है, इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है। अगर ऊपर से एक तो फैसला अल्लाह का होता है ना, लेकिन इनकी जो ताकत है वो ऊपर एक और भी, जिसको ये खलाई मखलूक कहते हैं, अगर धुंध ना छाई जुलाई के महीने में
याद रखो, मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही। जब सर्दी के महीने में भी 10 के इलेक्शन में धुंध छा गई थी और उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स अगवा हो गए थे, वोटों के डब्बे अगवा हो गए थे, वोटों के थैले उठाकर ले गए थे, तो याद रखना ये बैठी है मुस्लिम लीग नून की शेरनी नौशीन इफ्तिखार, और 10 के अवाम ने उस धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ के निकाल के अवाम के कटहरे में खड़ा कर दिया था। तो खातिर जमा रखो कि अगर आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इसका तुम्हें इमरान खान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बात तो तुम भी समझो। आजाद कश्मीर के अवाम को हल्का ना लो। और फिर जब मैं बात करती हूँ, कल के जलसों में मैंने बात की कि तुमने नवाज शरीफ पर इतने जुल्म कर लिए, जुल्म के पहाड़ तोड़ लिए, तुमने उसको साजिश के जरिए अवाम की कुर्सी से, इक्तदार की कुर्सी से हटाया, उस पर झूठे मुकदमात कायम किए, उसकी बेटी को जेलों में घसीटा, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो लंदन में बैठा है, लेकिन उसको हिलाने के लिए तुम्हें इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। ये मान लो कि तुम एक पेज पर रहकर भी हार गए हो। नवाज शरीफ अवाम की अदालत में आज भी जीत गया है। और फिर जब ये बातें मैं अवाम के साथ करती हूँ तो मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती, बरनाला वालों, टीवी पर ज्यादातर झूठ होता है। मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन कल रात में टीवी देख रही थी तो कुछ टीवी पर साजिशी अफराद ऐसे बैठते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर तादाद जो है सहाफियों की बड़े जय्यद सहाफी हैं, अच्छे सहाफी हैं, लेकिन चंद अफराद जिनको आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानती हूँ। कल उन्होंने मेरी कोई तकरीर उठा के बोले कि मरियम नवाज शरीफ फौज पर तनकीद करती है, मरियम नवाज शरीफ ने अपनी तोपों का रुख फौज पर कर दिया। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की तरह इस धरती की बेटी है, इस मिट्टी की बेटी है, अफवाजे पाकिस्तान से प्यार करती है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने भी नाम दिए तो उन्होंने चंद किरदारों के नाम लिए, इदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि इदारा किसी की जाती जागीर नहीं है। इदारा आपका इदारा और इदारा मेरा इदारा है। हम उस इदारे के लिए जो करना है करेंगे, जो किया है वो करेंगे। लेकिन आज अगर अवाम उन चंद अफराद या उन चंद किरदारों की बात करती है तो क्यों करती है? आज उन पर जब तनकीद होती है तो क्यों होती है? क्योंकि जब आपका अपना लाया हुआ सिलेक्टेड लोगों को अपने मुंह से ये कहता है कि फिक्र न करें, मेरे अलावा एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो तो अपने मुंह से लोगों को बता रहे हैं कि मुझे लाने वाले अवाम नहीं है, मुझे लाने वाले तुम हो। और फिर जब वही आपकी लाई हुई सौगात 22 करोड़ अवाम पर महंगाई का कहर तोड़ती है, जब बिजली महंगी होती है तो लोग आपका नाम लेते हैं, जब इमरान खान चीनी महंगी करता है तो लोग सिलेक्टर्स को कोसते हैं। मरियम नवाज तो चीनी महंगी नहीं करती ना, करती है मरियम नवाज चीनी महंगी। आज जब तेल की कीमतें 73 साल में पेट्रोल की कीमतें जानते हो ना कितनी है? 118 रुपए का फी लीटर तेल आज बिक रहा है। 73 साल में कभी पेट्रोल की कीमतें 118 पर नहीं गई।
तो जब सुबह उठ के आवाम ये देखती है कि इमरान खान ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए कर दी है, तो तनकीद किस पर होती है? सेलेक्टर्स पर होती है। मरियम नवाज तो पेट्रोल महंगा नहीं करती ना। जब कश्मीर का तुम सौदा करके आ जाते हो तो तनकीद सेलेक्टर्स पे होती है। कश्मीर का सौदा मरियम नवाज शरीफ ने तो नहीं किया ना। जब अद्वियात महंगी होती हैं तो लोग आपका नाम लेते हैं, क्योंकि ये सौगात जो है, ये तोहफा जो है, ये आपका दिया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को। तो मैं एक और बहुत अच्छी बात है, जब मैं आजाद कश्मीर के LOC के करीब गई, उन इलाकों में गई, जानते हो कि रेंजर्स, फौज, पुलिस के जवान सब मेरे पास आए, सब मुझसे मिले और मेरे से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। और मैं बताऊं जब वो फौज के जवान सरहदों पर खड़े होते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर, जैसे लाहौर का एक बेटा कैप्टन अफान शहीद हुआ है अभी, तो मुझसे उस बच्चे की तस्वीर नहीं देखी गई। सुना है कि उसकी एक माँ की बेटी थी जिसका उसने चेहरा भी नहीं देखा था। तो जब मैं इन जवानों से मिली तो मुझे ये ख्याल आया, और उन्होंने ये बात की भी, मुझे ये ख्याल आया कि जब ये जान हथेली पर लेकर सरहदों की, अपने वतन की, आपकी, मेरी इस मिट्टी की हिफाजत करते हैं, तो इनको अगर ये फिक्र सताए जाए कि शायद घर में हमारा आटा खत्म हो गया है, या चीनी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, या बीमार माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो फिर तनकीद किस पर होगी? उस तनकीद की जिम्मेदार मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं। हमारे साथ तो चंद अफराद ने जो जुल्म किया, जो ज्यादती की, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये कहना चाहती हूँ कि वो मामला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। वो मामला आपको करते हुए लिहाज नहीं आया, लेकिन नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आज भी शिकवा करते हुए अफवाज पाकिस्तान का ख्याल आ जाता है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी अफवाज है। तो मैं कश्मीरी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि जी अभी मैं रास्ते में जब थी तो मेरे फोन पे मैसेज आया कि यूटिलिटी स्टोर्स, जो कि पहले ही ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर चीनी, घी, आटा, आज ही घी की कीमत यूटिलिटी स्टोर्स में 170 रुपए से बढ़कर आज 260 रुपए फी किलो हो गई है। आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत 820 रुपए से 950 रुपए हो गई है। चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो से आज 85 रुपए फी किलो हो गई है। तो मुझे जरा हाथ उठाकर बताओ, क्या ये जो कीमतें रोज बढ़ती हैं, इमरान खान की नालायकी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से, इसकी करप्शन की वजह से, इसकी आटे चोरी की वजह से, इसकी चीनी चोरी की वजह से, तो बताओ आपके घरों में तकलीफ नहीं आती है ना? अगर आटे के लिए पैसे हैं तो चीनी के लिए नहीं है, चीनी के लिए पैसे हैं तो तेल के लिए नहीं है, तेल के लिए पैसे हैं तो बिजली के बिलों के लिए नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में 3 साल की सरतोड़ मेहनत के बाद लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ ने खत्म कर दी। आज वो लोड शेडिंग भी वापस आ गई है और बिजली के इतने लंबे लंबे बिल भी आ गए वापस। बिजली नहीं आती, लेकिन इतने बड़े बड़े बिल आते हैं बिजली के। तो मैं
बरनाला के अपने भाइयों और बुजुर्गों और बेटों से, खसूसन ये जो यूथ खड़ी है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को बहुत सोच समझ कर अपनी किस्मत का फैसला करना। ओ मोरा लाओ के शेर नु जिताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने। कश्मीर का फैसला, कश्मीर की किस्मत का फैसला, कश्मीर की इज्जत का फैसला, कश्मीर की खुद मुख्तारी का फैसला, कश्मीर की पहचान का फैसला ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो कहता है मुझे सेलेक्टर्स चूज करके लेकर आए। कश्मीर का फैसला ऐसे इंसान के हक में नहीं दिया जा सकता जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आकर कहता है मैं वर्ल्ड कप लेकर आया है, जो कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आता है और कौम को ये सबक देता है कि सर झुका के 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीर की किस्मत का फैसला ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसको जब आजाद कश्मीर का झंडा पकड़ाने की कोशिश की जाती है तो वो उस झंडे को हाथ भी नहीं लगाता। कश्मीरियों की किस्मत का फैसला एक ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसने कल कश्मीर की सड़कों पे खुलेआम कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई। भाई मकबूजा कश्मीर में तो भारतीय फौज 79 कश्मीरियों पर गोली बरसाती थी, ये तो हम जानते हैं। कल पाकिस्तान ने वो शर्मनाक मनाजिर देखे कि जिसको तुम आजाद कश्मीर का कश्मीर अफेयर्स का वजीर बनाया हुआ है, उसके मुहाफिजों ने, उसके लोगों ने जब कश्मीरियों ने अंडों से और टमाटरों से और जूतों से इस्तेमाल किया। एक बात मैं और बता दूं, मैं किसी के ऊपर अंडे, टमाटर, जूते फेंकने के हक में नहीं हूं। मैं अपने मुखालिफ से भी जब बात करती हूँ तो मैं एक लाइन को क्रॉस नहीं करती, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। लेकिन जब आप कश्मीरियों को बिकाऊ माल कहेंगे, जब आप कश्मीरियों के झंडे के साथ ये सलूक करेंगे, जब आप कश्मीर का मुकदमा हार कर आएंगे और कश्मीरियों को कहेंगे कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो, तो मुझे बताओ कि कश्मीरी आपका इस्तकबाल क्या फूलों के हारों से करेंगे? बताएं मुझे, क्या कश्मीरी आपका इस्तकबाल फूलों के हारों से करेंगे? आज जिन चीजों से आपका इस्तकबाल हो रहा है उसके जिम्मेदार इमरान खान तुम खुद हो। तो कश्मीरी भाइयों, 25 जुलाई को बहुत सोच समझ कर अपनी किस्मत का फैसला करना। इंशाअल्लाह ताला शेर पर मोहर लगाना। 25 जुलाई को कोई भी अपने घरों में ना बैठे। हाथ उठाकर मुझसे वादा करो कि 25 जुलाई को अपने घरों में कोई नहीं बैठेगा। सब खुद भी अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को लेकर निकलोगे, पोलिंग स्टेशन पर जाओगे और शेर पे मोहर लगाओगे। मोरा ला के शेर नु जिताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और जब तक, क्योंकि वोट चोर हाथ लगाकर बैठा है, कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, नवाज शरीफ की कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, तो अपना रिजल्ट लिए बगैर, अपना दस्तखत शुदा रिजल्ट लिए बगैर घरों को वापस नहीं आना। ना सिर्फ वोट देना है बल्कि बरनाला वालों वोट पर पहरा भी देना है। तो देना तो फिर मेरे साथ मिलकर ये नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा। ऐसे नहीं, वो छतों से भी आवाज आनी चाहिए, दीवारों से भी आवाज आनी चाहिए, मैदान से भी आवाज आनी चाहिए। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और मैं अपने भाई शाहिद खान अब्बासी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ सामने आए
और कर्नल वकार साहब का हाथ पकड़कर, अच्छा वो चले गए, आप आ जाएं और इनका हाथ पकड़कर बुलंद करें ताकि लोगों को पता चले। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे बजने भी बजने। आखिर में मेरे साथ दो तीन नारे लगा दो। आगे शायद आखिर में मेरे साथ 2-3 नारे लगा दो मिलके, मेरे साथ नारा लगा दो मिलके, नाराए कश्मीर, नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर, बरनाला जिंदाबाद, कर्नल वकार जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। पंगड़ा पाओ, नून लीग दा साथ निभाओ, ना दूजे पासे जाओ, ना मुड़ के धोखा खाओ, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। देखें